कि दैवीय गुणों की धारणाओं के लिए हम अपने संस्कारों का निर्माण कैसे करें। याद होगा परसों बाबा ने हमें बहुत अच्छे से बताया था कि गुण ग्राहक बनना है, जो अंदर से हमें द्वापर से चलते चलते अवगुण यूज करने लगे। उन अवगुणों के बजाय हमें गुणों को यूज करते हुए गुणों को बढ़ाना है और दैवीय गुणों की धारणा करने के लिए अपने संस्कार का निर्माण करना है। आज हम उसी के बारे में क्या पुरुषार्थ होगा बात करें। जैसे बाबा ने हमें 36 प्रकार के दैवीय गुण बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है आज्ञाकारिता, कि हम सभी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बने। जैसे जैसे बाबा बता रहे हैं हम उस आज्ञा को फॉलो कर आगे बढ़ते चले। ये आज्ञाकारिता का जो गुण है ये हमें बहुत आगे बढ़ाता है, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हम अनेक मत पर चल रहे हैं। कभी किसी की मत, कभी अपनी मन मत, कभी सोसाइटी की मत, उस मत से चल रहे होते हैं। और इस एक जन्म में हमें अपने आप को वापस से तैयार करना होता है सतयुग में आने के लिए, जहां पर सभी एक है, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, सब कुछ एक। वहां एक पर जाने के लिए हमें अभी उस एक की मत को मानना होता है, वो है श्रीमत। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि बच्चे, आप सभी बच्चे एक हैं, एक जैसे हैं, अर्थात गुणों में सभी के पास गुण हैं, सभी दिव्य हैं, दिव्य आत्माएं हैं, परंतु सभी आत्माओं का पाठ अलग है। एक का भी पाठ एक से नहीं मिलता है, यानी कि दूसरे से नहीं। और यही भिन्नता है, और इसी भिन्नता में आप बच्चों की एकता है। पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, हमारे भारत का ही दायरा। तो आज्ञाकारिता का अर्थ है कि बाबा के दिए गए सभी श्रीमत हम बच्चे फॉलो करें। और जहां मन एक संगठन में है, एक परिवार आपका संगठन है, एक सोसाइटी संगठन है, एक ये ईश्वरीय परिवार एक संगठन है, तो सभी संगठन में रहते हुए अपने हर सारे कर्तव्य करते हुए बहुत अच्छे से समझना है इस बात को कि सभी आत्माएं भिन्न है, अलग हैं, किसी का भी पाठ एक दूसरे से मिलता नहीं। कभी कभी हम यही ढूंढने लग जाते हैं कि हम तो ज्ञान में हैं, हम तो गुणों की बात कर रहे हैं, पर सामने वाला तो अभी अवगुणों में ही है। क्या हमारा कार्य नहीं है उसके साथ ऐसे बिहेव करना? कई बारी हम उसके अवगुण देखकर स्वयं के अंदर भी अवगुण जागृत कर लेते, सब कुछ समझते हैं। पर याद करना है हमें कि बाबा की आज्ञा है कि हमें गुणों को मर्ज करना है। तो पहला गुण ही आज्ञाकारिता का है कि बाबा की श्रीमत को हम सब बच्चे बस जैसा उन्होंने कहा फॉलो। तो आज का पुरुषार्थ भी हमारा है कि हम कैसे इन गुणों को इमर्ज करें। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड होती है और एक होती है सब कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड। वैसे तो 4 लेयर बताई गई, पर अभी हम आज इन्हीं के बारे में बात करें। तो जो कॉन्शियस लेयर है और जो सब कॉन्शियस लेयर है, हमारे अवगुण जो हैं बहुत सारे हमारे सब कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड से आ रहे हैं।
यानी कि जिसको हम संस्कार कहते, आम भाषा में आदत कहते, वो आदतें कि लाइफ की जर्नी में पिछले 63 जन्मों में हमने अर्जित कर ली है। पता नहीं कैसे कैसे हमारे सामने या हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं, उनके सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आई होंगी कि उनके ये संस्कार डेवलप हुए हैं। जैसे कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 तो मुख्य विकार बताए गए। अब इसी से रिलेटेड ही सारे इसमें अवगुण भी हैं। सारे अवगुण कैटेगराइज करेंगे तो इन्हीं किन्हीं में आ जाते हैं। 5 आत्मा के हैं और 5 बाबा ने फिर प्रकृति के द्वारा भी हमारे अंदर विकार को बताया। तो हमारा जो आज का पुरुषार्थ होगा उसमें क्या करना है, हमें अपने साथ बैठ करके, देखो सारा कार्य ही सेल्फ टॉक का है। स्वयं के साथ बात करना, स्वयं के साथ वार्तालाप करने का ही सारा कार्य है। अपने मन को पहले तो ये पक्का कराना कि बाबा की आज्ञा है कि मुझे गुणों पर चलना है, मुझे हमेशा गुणों में रहना है। हुआ क्या होगा, कभी द्वापर में किसी ने कमजोरीवश कोई विकारों को यूज करा, हाँ, और आत्माएं ऊपर से आई परम धाम से, तो विकारों में थी। उनको देख अन्य आत्माओं ने भी अवगुणों और विकारों को यूज करना शुरू कर दिया, और होते 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 सृष्टि पर घोर कलयुग आ गया। फिर बाबा आए और उन्होंने हमें पावर दी। देखो गुणों को यूज करने के लिए शक्ति चाहिए, माइंड की ट्रेनिंग चाहिए, मन बहुत पक्का होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सामने किसी आत्मा का अवगुण देख के हम भी कई बार डिस्टर्ब हो जाते, अगर या खुद ही अपने अंदर से अवगुण इमर्ज हो जाते। वो इमर्ज हुए हुए संस्कारों को खत्म करने की आज बात हो रही। परसों बाबा बात कह रहे थे गुण ग्राहक बनना है, गुणों को अपनाना है। पर अपनाना कैसे है, उसके लिए आज हम अपने साथ बैठ के बात करेंगे। आज्ञाकारिता पहला गुण, कि बाबा ने हमें आज्ञा दी है कि हमें श्रीमत को फॉलो करना है। श्रीमत में मान लीजिए आज की श्रीमत बाबा ने बोली कि अपने गुणों को इमर्ज करना है, क्योंकि आप संगम युग पर है और संगम युग की महत्वता को समझना है। फिर दूसरा है कि पवित्रता को धारण करना है। अब हमारा दूसरा जो दैवीय संस्कार है, बाबा ने बताया कि आप बच्चों को पवित्रता धारण करें। शरीर के लेवल पे तो हम सभी ने पवित्रता को धारण किया ही। अब बात आती है मन के लेवल पे पवित्रता को धारण। इसमें कई बारी देखा गया कि कठिनाई आ जाती है। काफी जगहें तो हमने पार कर ली हैं और कुछ जगहों पे अभी हो सकता है कठिनाइयां आ रही। तो वापस से बैठिए अपने साथ और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए। अब पवित्रता क्या क्या होती है मन के लेवल पे, बहुत सारी बातें हैं। जैसे पुरानी कोई घटनाएं घट गई, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हमारे आसपास की आत्माओं के साथ, जैसे हमारे परिवार के साथ, वो हमें याद रहते हैं। या फिर ड्रामा का कोई सीन, उसके प्रति हमारा क्या और क्यों ना हो, ये तो बात रोज ही आती है आजकल ड्रामा की। तो ऐसे अनेक प्रकार किसी पर्टिकुलर आत्मा का बिहेवियर हमारे प्रति या औरों के प्रति, उसके प्रति हमारा क्या और क्यों हो जाना, तो फिर ये पवित्रता नहीं है। जब क्या और क्यों किसी के लिए भी नहीं चले, हैरानी भी नहीं हो हमें किसी को भी देखकर, उनके किसी भी संस्कार को देखकर, तो हम अपने आप को समझें कि हमारी पवित्रता का लेवल बढ़ रहा है। जो जैसे हैं हम उनको समझ कर, बाबा ने बोला ना परसों कि आपने समझ लिया ना कि उनके अंदर अवगुण है, बस बहुत हो गया। समझ लिया पर चित्त पे धारण नहीं करना है। चित्त पे तो आपने पवित्रता धारण करी हुई है। हम तो पावन पवित्र आत्मा है, ये हमने धारणा करी हुई है।
सामने वाले कौन है, कैसे हैं, हमने समझ लिया है, बस इतना बहुत है। अब करना क्या है कि अपने साथ जब बैठेंगे, ये कॉन्शियस लेयर से अनकॉन्शियस तक चलता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं पवित्रता के अंदर। अपने प्रति बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे शरीर से रिलेटेड बहुत होते हैं, बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, किसी ने हमारे अपने ने शरीर छोड़ दिया उसके प्रति बहुत होते हैं, हम ठीक से सो नहीं पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे, अनेक प्रकार की बातें जो हैं ये सब एक ही शब्द के अंदर आ जाती हैं जिसको बोलते हैं पवित्र। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट है, पर है यही बात। अब हमें करना क्या है आज के पुरुषार्थ में, हम कॉन्शियस लेयर से माइंड को, मन को ट्रेंड करें बात को सबकॉन्शियस लेयर तक पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का गुस्से का, क्रोध का अवगुण देखकर हमें क्रोध आ जाता है, मानो एक एग्जाम्पल है, होता है ना कभी कभी ऐसा। पर हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, बाबा ने क्या कहा, बच्चे आपका तो गुण इमर्ज होना चाहिए, बाबा ने कह दिया तो अब हमें मानना है। मानना कैसे है कि अब हमें अपने साथ बैठकर अपने आप को ट्रेन कर, उस आत्मा को सामने लाइए, चलिए मेरे साथ करते हैं, हम मिलके करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक आत्मा है आपके घर में, मान लीजिए जब वो क्रोध में आते हैं, आपको भी कभी कभी उनसे आवेश आ जाता, संबंध में आते या क्रोध आ जाता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। होते हैं ना कुछ दो चार लोग होते हैं ऐसे, मानो उनके साथ हमें भी संबंध तो पूरा रखना है, पर हम भी क्रोध में आ गए तो फिर फायदा ही क्या हुआ हमारी इतनी सारी पढ़ाई का, बाबा का इतना ज्ञान देना, ध्यान देना, हमारे ऊपर इतनी अटेंशन रखना, हमारे हर सवाल का जवाब देना, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। उन्होंने तो ज्ञान धारण नहीं करा, हमने तो करा, करके भी क्रोध करा, तो फिर क्या करें। तो क्या करें, अपने आप को बिठाएं अपने साथ। चलिए तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, बैठे हैं अपने साथ, उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें। जिसका क्रोध का संस्कार देखकर मुझे क्रोध आ जाता है। आप अपनी कॉन्शियस लेयर, यानी कि अभी हम अपने से बात करना शुरू करें कि मैं आत्मा बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ, बाबा ने मुझे आज्ञा दी कि मैं हर पल पवित्र रहूंगी। इस आत्मा का स्वभाव है संस्कार, ये वाला क्रोध। पता नहीं इस आत्मा ने कभी ये संस्कार पूरी अपनी जर्नी में क्या हुआ होगा जो बनाया हो। आज मुझे ये पक्का कराना है कि कभी भी जब सामने से ये क्रोध का संस्कार यूज करेंगे तो मुझे शांति का संस्कार, धैर्यता का संस्कार, रहम दिल का संस्कार यूज कर। मेरा मन
आप पिछली किसी भी बातों को सामने नहीं लाए। मैं आज से अपनी नई प्रोग्रामिंग कर रही। किसी का भी कोई भी संस्कार इमर्ज हो, पर मेरा मेरा पवित्रता का, धैर्यता का और रहम दिल का संस्कार इमर्ज हो। चाहे बड़ी से बड़ी बात आ जाए। अब उस सीन को इमर्ज करिए कि जब वो आत्मा क्रोध में है, पर अपना सीन बनाइए कि हम बिल्कुल शांत हैं। हम उतनी ही शांति से उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए इस सीन को, जब आपके एक्सप्रेशन, चेहरे के, आपका मन के भाव बिल्कुल शांत, धैर्यता आ गई उनकी बातों को सुनने की, समझने की। रहम दिल कि ये आत्मा अपने संस्कार के वशीभूत है, पर मुझे इसके संस्कार के वशीभूत नहीं। रहम दिल। इन तीनों फीचर्स के साथ डिजाइन करिए अपने करेक्टर को इस सीन के अंदर। बाबा कहते हैं आप सभी हीरो एक्टर हैं। जब कोई शूटिंग होती है तो हर एक एक्टर्स का एक एक स्क्रीन, एक एक सीन डिजाइन किया जाता है। हमारा पिता प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर है इस ड्रामा का। वो हमें डिजाइन करना सिखा रहा है। डिजाइन करे अपनी सूरत मूरत को उस सीन के अंदर। तो हमने अभी एक छोटा सा प्रयास किया कि कैसे कॉन्शियस माइंड से डेटा हम सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाए। समय की पाबंदी है तो हमने ये छोटा सा प्रयोग करा, पर आप इसको चाहे जितना लंबा लेना चाहें लेके जा सकते हैं। अभी हम एक और प्रयोग करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत उपयोगी होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई बात बताने जा रहे हैं, पर सामने वाला हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है हम अधैर्यता में आ जाते, धैर्यता जैसे गायब हो जाती, और फिर क्रोध या आवेश में आ जाते, क्योंकि जहां धैर्यता गायब हुई, मन विचलित हो गया, अशांत हो गया। मन अशांत हो गया तो फिर उसका बाय प्रोडक्ट है कि क्रोध आ गया, बेचैनी हो गई। कई बार कोई चीज उठा के भी हम इधर उधर ऐसे गुस्से में फेंक देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत फेमस इंटरव्यू चल रहा था, कैसे मन हमारा काम कैसे करता है उसके बारे में बात हो रही है अभी। कि इंटरव्यू चल रहा था और किसी बहुत बड़े व्यक्ति को कोई गिफ्ट मिलना था, कोई मेडल मिलना। तो जो दूसरे व्यक्ति जो वहाँ के चीफ गेस्ट थे उस समय के, वो उनको वो मेडल पहनाने के लिए स्टेज पर आए। अब मेडल पहना रहे थे तो उनके हाथ से उस व्यक्ति ने फटाफट से मेडल छीन लिया और खुद ही पहन लिया।
सारी सभा देखने लग गई कि ये क्या हो। और ऐसा नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति था। और जो देने आया, जो ये सम्मान देने के लिए पहुंचे थे चीफ गेस्ट बन के, वो भी बहुत बड़े व्यक्ति, सभा भी बहुत बड़े व्यक्तियों की ही थी। अब ये सीन तो क्रॉस हो गया। अब बाद में अनेक प्रकार की बातें हुई, उनका इंटरव्यू आया, कुछ समय बाद प्रेस रिलीज निकली, साइकेटिस्ट बैठे, बहुत बड़ी बात हो गई उस शहर के लिए, उस जगह के लिए, विदेश की बात है। तो फिर देखा गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया था आपके साथ। कह रहे पता नहीं मुझे क्या हुआ। अभी आज से 6 महीने पहले मैं एक इंटरव्यू में गया था, तो जैसे सामने कोई रिपोर्टर था, तो कोई जब सवाल पूछते हैं, तो जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ, समझ लेता हूँ ये माइक है। तो जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो माइक तो मेरे हाथ में रहता है ना, कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि मान लीजिए आप कैसे हैं, तो फिर माइक आगे करूंगा तो आप बोलेंगे जैसे भी आप होंगे आप बताएंगे। तो कह रहे कि ऐसा चल रहा था, पर वो माइक बहुत दूर रखता था मेरे से, तो मेरी आवाज मुझे लगता था कि कम जा रही। तो अब उन्होंने तीसरा सवाल जब पूछा, तो मैंने उनके हाथ से ना माइक ले लिया बताने, और खुद फिर बताने लगा। कह रहे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मन में वो वाला दृश्य इमर्ज हो गया, और जैसे ही उन्होंने मुझे मेडल पहनाने के लिए मेरे पास लाए, मैंने ही उसको पकड़ लिया और खुद पहन लिया। इतनी बड़ी सभा के सामने मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, पर मुझसे हो गया। ये मुझे नहीं पता कि वो दृश्य मेरे सामने क्यों आया। ये कहानी सुनाने का पर्पस क्या है, कि हमारा मन जो है ना, हमें कहीं तक भी लेके जा सकता, कितना भी नीचे और कितना भी। अब देखिए, ये सीन दोनों मैच कहीं पर भी नहीं, पर मैच हो रहे। वो भी एक सभा थी जहां इंटरव्यू चल रहा था, ये भी एक सभा थी जहां पे ये उनको सम्मान दिया जा रहा। वहां पे भी दूसरा व्यक्ति के हाथ में कुछ था और वो दे नहीं रहा था बोलने की, और उन्होंने ले लिया। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि दूसरे व्यक्ति के हाथ में कुछ था, और उन्होंने झट से पकड़ लिया और बोला मेरा वो दृश्य सामने आ। अब इस कहानी को आप अपनी लाइफ में हर संस्कार में जोड़ सकते हैं। सामने वाले ने गुस्सा करा, तो मैंने भी गुस्सा कर दिया। उसने झूठ बोला, तो मैंने भी झूठ। उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मैंने भी नहीं दी। अब ये तो हम पिछले 63 जन्मों से लगभग लगभग ऑन एन एवरेज करते आ रहे होंगे, हमें मालूम। एक प्रोग्रामिंग हो गई ना, जैसे उसकी एक प्रोग्रामिंग हो गई कि उसने झट से माइक खींच लिया रिपोर्टर के हाथ से, और फिर वो सीन जो है रिपीट हो गया। ऐसे ही कितने सीन हमारे रिपीट हो रहे हैं, जाने अनजाने में हमारी लाइफ में एवरी डे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? माइक्रोफोन ऑन हुआ किसी का? तो ये जो सीन रिपीट हो रहे हैं, ये सीन रिपीट होने के कारण हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग बन गई, जिसको पैटर्न बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। साइकोलॉजिक लेवल पे बोलेंगे तो पैटर्न है मन के, माइंड के। आध्यात्मिक लेवल पे बोलेंगे तो संस्कार है। आम भाषा में बोल देंगे आदत है। बात एक ही। अब हमें इन सारे पैटर्न्स को अपने जो हैं, और फिर सबके साथ अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है और वो कुछ क्रोध में बोल रहा है, तो हो सकता है क्रोध नहीं आएगा, पर घर पहुंचे, घर के 3 लोग हैं, उनके साथ में एक के साथ आ जाता है, और एक कब हमें डांट भी दे तो भी नहीं आता। ये भी एक पैटर्न है। हमारा लेन देन भी होता है किसी किसी के साथ,
तो हमें आज अपने साथ पुरुषार्थ हमारा यही है कि जांचना है कि किसके साथ हमारा कौन सा पैटर्न जो है इमर्ज। और वहां पे इस जो अभी हमने एक बात अभी छोटी सी करी ना, अब आप इसको मेडिटेशन कह सकते हो, ये मेडिटेशन है, सेल्फ ट्यूशन इज मेडिटेशन। अब ऐसी मेडिटेशन को आप हर पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अपने साथ बैठ के कर सकते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए हम किसी को कुछ बताने जाते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनता है, उसके लिए हम क्या करें? हो सकता है हमारे घर के छोटे सदस्य हों, बड़े हों, कुछ हम कहना चाहते हैं, हमारी बात को नहीं समझ पाते। तो आज पहले हमें एक बात को और इमर्ज करना होगा अपने अंदर से कि हमारा दोस्ती का संस्कार इमर्ज हो, फ्रेंडशिप का आत्मिक रिश्ता हमारा हर आत्मा के साथ चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। अगर हमारा दोस्ती का संस्कार इमर्ज होगा ना, तो वो हमारी बात को जरूर समझेंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और दूसरी ही बात, अपने मन को पक्का करानी होगी कि हो सकता है वो हमारी बात एकदम से नहीं सुने, पर मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम इंडिफरेंट हो जाते फिर। या तो बात ही नहीं करेंगे, बात करना छोड़ देंगे, रूठ जाएंगे, या तो बात नहीं करेंगे, बोलना छोड़ेंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे ताकि फिर वो हमें मनाए, हमसे बात करे। ये भी बहुत गंदा संस्कार हो जाता है। हाँ। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे से हम नाराज हो गए, बच्चे को बोले अब तुम मुझसे बात नहीं करना 2 दिन तक। अब वो 2 दिन, 1 घंटा, डेढ़ इंतजार भी कर रहे हैं कि वो हमसे करे, जब तक वो आगे सॉरी नहीं बोलेगा, सब ठीक नहीं होगा, हाँ, तब तक हम बात नहीं करेंगे। और उतने ही दिन हम भी तो परेशान रहते हैं, घर का माहौल भी खराब हो जाता है कि भाई मेरी बात नहीं मान रहे वो तो रूठ गए। ये सब हमें अब नहीं करना है। हमें धैर्यता रखनी है, हम हमें गुण ग्राहक बनना है, सरल बनना है। ये सरल नहीं हुआ। बाबा ने दैवी गुणों में हमें एक गुण दिया है, सरल बन। हमारी ड्यूटी है, हमें किसी को कुछ बताना है तो जरूर बताना, पर उससे पहले हमारा कौन सा संस्कार इमर्ज हो जाए? फ्रेंडशिप का। वो तब होगा जब पवित्रता होगी हर किसी के साथ। हमारा फ्रेंडशिप अर्थात सोल लेवल पे रिश्ता, आत्मिक रिश्ता, चाहे कोई भी उम्र का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो। देखो शरीर तो, ये कॉस्ट्यूम तो क्या है, सॉरी, शरीर तो क्या एक कॉस्ट्यूम है ना। आत्माएं तो, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन। बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे जो है मन के लेवल पे कनेक्टेड है। तो जो दिल से बात कहते हैं ना बाबा, कितनी वाणियों में होता है कि दिल का तीर लगना चाहिए। तो दिल का तीर कैसे लगता है? जब हमारा स्वभाव वैसा हो। अगर हम उसको दूसरे तरीके से कह देंगे, हो सकता है हमारी बात नहीं माने, और फिर कई बार तो मन में डाउट ही होता है, हाँ देखो ना हमने 10 बार तो कह दिया, अभी कौन सा कुछ नया होने वाला है, अभी भी कह देंगे, वो तो सुनने वाले नहीं है हमारी बात। तो पक्की बात है कि वो नहीं सुनेंगे। तो हम एक और अभ्यास करते हैं अभी, छोटा सा, ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पर एक एंट्री भेज रहे हैं। जैसे जब हमारा ये संस्कार कभी इमर्ज हुआ होगा कि हमारी बात वो नहीं सुनेगा, या हम रूठ जाएंगे, या क्रोध को क्रोध से जवाब देंगे, तो कभी हमने कॉन्शियस से वो सबकॉन्शियस में गया, जैसे उसका, याद है ना अभी, उसका सबकॉन्शियस में माइक चले गया था और फटाफट से बाहर आ गया।
ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी एंट्री हुई पड़ी। अब क्या करना है? नई एंट्री बनानी है। कोई बात नहीं है, सिंपल है। हम कितने भाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं कि बाबा करा रहे हैं ऐसा। बाहर तो देखो ना, उनको मालूम भी नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड की एंट्री भी की जा सकती है क्या। तो अपने आप को, इसी भाग्य को बढ़ाते जाना है। चलो हम एक छोटा सा अभ्यास करें। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। और उस आत्मा को भी सामने लाएं जिनसे आप कुछ कहना चाहते हैं। पहले मैं आत्मा इमर्ज करूं अपने आत्मिक रिश्ते को, दोस्ती के संस्कार, कि मैं आत्मा और ये भी आत्मा है। हम सभी शिव बाबा की संतान। मुझे इनको कोई बात कहनी है तो मैं आत्मिक रिश्ते से ही कहने वाली, जो उसकी उन्नति के लिए होनी चाहिए। चेक करें, कहीं हम अपने स्वार्थवश तो कोई बात कहना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को कहें कि आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपका गुस्सा करने से मेरा मन अशांत हो जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा। वो गुस्सा नहीं करें, ये बात राइट है, पर उनका गुस्सा करने से मेरा मन प्रभावित हो गया, ये बात रॉन्ग है। ऐसे ही अपनी हर बात को जांचना है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, किसी के भी वशीभूत नहीं हो सकता है। तो मैं आत्मा, मेरा सभी से आत्मिक संबंध है, और अगर मेरी ड्यूटी है किसी के ध्यान पे कोई बात लाना, तो मैं डिटैच होकर उसके ध्यान पर ये बात जरूर लाऊं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि हम बाबा के कल्याणकारी बच्चे हैं, कल्याणकारी पिता के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। पर वो मेरी ही बात को माने, इस बात से मुझे अटैच नहीं। अब सीन को इमर्ज करिए अपने साथ, उस आत्मा को भी इमर्ज करिए। आप उनसे जो बात कहना चाहते हैं उस सीन को बनाइए। पर अब इस सीन में परिवर्तन है। आप बिल्कुल न्यारे हैं, बस उनके अटेंशन पे बात ला रहे हैं। हो सकता है वो क्रोध करें, हो सकता है आवेश में आ जाए, पर आप डिटैच हैं। उनके कोई भी संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर, आपने धैर्यता से अपनी बात को रखा है।
पवित्रता से अपनी बात को रखा है। सहयोग का अर्थ है कि उस आत्मा की भी सद्गति हो जाए। ओम शांति। तो अभी हमने ये जो दो प्रयास करे हैं, दो अभ्यास करे हैं, ऐसे हम हर बात के लिए कर सकते। अभी ये अभ्यास हो रहा था, जैसे ही एंड हुआ एक और आदेश है, एक और अभ्यास अभी हम करेंगे, मुझे नहीं मालूम किसके लिए आया है। कभी कभी होता है कि हम अपने जीवन में कुछ प्रियजन को खो देते हैं, जिनका पता भी नहीं होता है, और हमने कभी अपनी लाइफ को उनके बगैर सोचा भी नहीं। तो बार बार ही हमारा मन जो है उनकी किसी चीज को देखकर दुखी हो जाता, या जीवन में जब उनकी जरूरत हो तो उनका वहां नहीं होने की वजह से मन दुखी विचलित हो जाता है। हम इस अभ्यास को वहां पर भी यूज कर सकते हैं। चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से, लेकर आए उस आत्मा को अपने सामने, अपने मन को पक्का कराएं। हाँ, ये आत्मा अब मेरे बीच में नहीं है, उसका और मेरा इतना ही लिखा हुआ था। हम सब एक ड्रामा के अंतर्गत अपने अपने रोल निभा रहे हैं। ड्रामा में मेरा और उसका इतना ही साथ था। मेरा मन अब कभी भी उसको याद कर दुखी नहीं हो। जब मैं आत्मा उसको याद करूंगी तो सुख ही प्रदान करूंगी उसको। सुख और शांति पवित्रता से ही याद करना। और एक बात अपने मन को पक्की करानी है कि अगर मैं उसको बार बार याद करूंगी, कमी का एहसास दिलाऊंगी, तो वो आत्मा जहां पर भी है वो भी मुझको याद करेगी। वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। आगे जाकर भी उसको मेरी चिंता लगी रहेगी। मैं आत्मा स्वार्थी नहीं। बाबा ने कहा है हम बाबा के रहम दिल बच्चे हैं। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। बाबा ने कहा है ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो ये सीन भी कल्याणकारी है। इसमें भी कुछ कल्याण छुपा हुआ। मैं आत्मा आज उस आत्मा को रिलीज देती कि हे आत्मा, आप जहां पर भी हैं आप खुश रहिए। हम बहुत खुश हैं, अपने जीवन में नॉर्मल हो चुके हैं, लाइफ ठीक चल रही है। आप अपनी यात्रा अच्छे से आगे बढ़ाएं। हम बहुत खुश हैं।
ओम शांति। शांति। अभी हमने ये कुछ अभ्यास करे हैं प्रैक्टिकली। कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड से सब कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड में कुछ मैसेजेस भेजे। शुरू में ये बैठ के करना होता है, फिर चलते फिरते भी आप जब कोई सीन आए तो वहीं पर क्रॉस कर सकते हैं। हमारा आज का पुरुषार्थ यही है कि अपने हम पुराने सारे पैटर्न्स को निकालें। एक दिन का काम नहीं है ये, थोड़ा समय लेगा, जरूर समय लगेगा, कोई बात नहीं है। हमने जिंदगी में हर बात के लिए समय दिया है। किसी की शादी हो तो समय दिया, अपनी शादी हो तो समय दिया, पढ़ाई का भी समय दिया, घर में कोई आए तो खूब सुंदर खाना, घर को सजाना, सब में समय दिया है। आज हम अपनी सदगति के लिए भी समय निकालें। ये जो समय हम दे रहे हैं ये हमारे अनेक जन्मों तक साथ चले, तो ये तो अविनाशी कार्य है, इसीलिए समय देता है। बस इतनी सी तैयारी। कोई बात, कोई कुछ पूछना चाहता, कोई कहना चाहता, समझ में आया आप सभी को? क्या बात, इतनी शांति है आज? हाँ भैया, सारा चैप्टर मेरे लिए ही था भैया। अरे आपके लिए नहीं, सभी के लिए आता है। भैया मेरे भी था आज का चैप्टर। सभी के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट हम समझ पाए अच्छे से सभी चीजों को। हाँ जी भैया। चलिए, और कोई कुछ कहना बताना जी चाहता? भैया। चलिए, कोई बात, कुछ पूछना चाहते कोई भी, हेजिटेट ना करें, पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। वैसे तो कल इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आराम से इसको आगे पीछे करके चेक करके हम अपने पॉइंट्स नोट करेंगे और अपने ऊपर। चलिए, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा मीठा बाबा और ड्रामा क्या हमारे लिए लेकर आता है। ओम शांति सभी को। ओम शांति भैया, ओम शांति सभी को भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।